सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो भाई सभी यार? एक बार जल्दी से मेरे को ये बता दो, आवाज आ रही है मेरी? आया ना? बस तो आ ही रही होगी, क्योंकि क्लास ही खत्म करके आ रहा हूँ मैं। तो जब उनको आ रही थी तो तुमको भी आ ही रही होगी। सब ठीक है? राधे 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 सबको यार, सबको गुड आफ्टरनून, सबको जय हिंद। क्या हालचाल पलटन? सब बढ़िया? पक्का? चलिए फिर तो बेहतर है अगर सब बढ़िया है तो। बाकी सब कहाँ रह गए आज? रास्ते में रुक के दाल चावल खा रहे हैं क्या? ये ठंडे हुए जा रहे थे, निपटा ही देते हैं 2 मिनट में। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको। एकदम बढ़िया, बढ़िया ही होने चाहिए। अच्छा, मट्ठे के आलू चल रहे हैं? दाल चावल में क्या रखा है? चलो, घर रह रहे होगा मुझे लग रहा है, इसलिए तुमको लग रहा है दाल चावल में क्या रखा है। जब घर से दूर रहोगे ना तो बहुत याद करोगे कि दाल चावल में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि मिलते नहीं है घर वाले, है ना। चलिए बात कर लें। नहीं, यहाँ सेकंड पार्ट है इसका, है ना। अरे गजब, उपकार, बहुत शानदार मेरे लाल। तो स्टार्ट करते दोस्त। पलटन तैयार हो सारे? आज धाकड़ प्रैक्टिस करनी, बहुत क्वेश्चन करने। मैं बता रहा हूँ तुमको, आज अगर तुमने बीच में इधर उधर की बातें करी तो मुर्गा बना दिए जाओगे सारे के सारे, ठीक है। और मुर्गा बनाने के बाद में गर्म चावल तुम्हारे ऊपर रखवाए जाएंगे कुकर के साथ। तो इसलिए एक तो तुम्हारी क्लास थोड़ी अलवेली लगती है मेरे को, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं तो नहीं। आपका कमेंट आ रहा है मेरे लाल, है ना। आपने जिसने भी लिखा है कि मेरा नाम ले लीजिए सर, मुझे लगता है कि मेरा कमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ऐसे अगर तुम बोल के सोचोगे नाम लो तो नाम नहीं लूंगा मैं। काम करो तुम, आंसर निकालो तुम, फोकस करो तुम, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा कहानी को लेकर। देखो मैं बढ़िया हूँ यार दोस्त, तुम लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो एक चीज मैं बात कर रहा था, आज प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर याद है कि नहीं याद है? अगर कोई भूला भटका नया पुराना ऐसा है जिसने अभी तक याद नहीं किए हैं तो फिर सजा मिलेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। सबको याद है ना? याद है तो आज की क्लास में मजा आने वाला है, क्योंकि तुमको अलग लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, अलवेले एकदम से, है ना। वक्त, हालात, जज्बात, तीनों चीजें बदलने वाले क्वेश्चन। तो तैयार हो सारे? कर ले स्टार्ट, पूछ लीजिए। चलो ये बात करते हैं, पूछते हैं, टेंशन क्या ले रहे हो? कल मैंने सब आंसर दिए थे। चलो बहुत बढ़िया सचिन, ठीक है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट पिक्चर का। कल तो हमने ये बेसिक डिस्कस किया था, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करे थे, कुछ अलग था नहीं। लेकिन आज पिक्चर थोड़ा सा बदलने का मूड कर रहा है, तो लॉक से स्टार्ट करते हैं। लॉक करते हैं पहला, इसको निकालो। कितना आएगा दोस्त? जल्दी से ट्राई करो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं, परेशान नहीं होना तुमको। जब तक मैं खड़ा हूं तो टेंशन नहीं लेनी, बट कोशिश जरूर करनी है। इसका ये भी मतलब नहीं कि कोशिश ही ना करो। तो अपनी तरफ से कोशिश करो, वरना बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओके योगेश, हेलो। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे से सूरमा आंसर कर रहे हैं एकदम देख के। गजब, आज तो तुम तैयारी से आए मुझे लग रहा है। हाँ, आज तो तैयारी के साथ उतरे तुम मैदान में। लाल मेरे एक बार लिख दो। एक तो तुम कई बार आंसर लिखते हो, और कई बार में वो जो तुम स्पैम मारते हो, और ऊपर से उसमें अगर गलत आंसर हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बार बार देखने में। वो नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, अपन खड़े ना दोस्त। देखो मैंने कल तुमको एक अप्रोच बताई थी, याद है ना? अप्रोच क्या थी? नहीं बना था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रोच मैंने तुमको एक बताई थी, ठीक है। उस अप्रोच पे बात करते। अप्रोच समझने की कोशिश करना मेरे लाल। एक शब्द दिया है, बोले कीज, KEYS, समझना मेरे लाल, ठीक है। मैंने बोला था कि पहले शब्द लिखा करो, उसके नीचे उसका कोड लिखा करो, याद है? इतना तो याद होगा। और ये मैंने उसी बच्चे के हिसाब से बताया था तुमको, जो बच्चा बिल्कुल नया है क्लास के अंदर, और जिसने पहली बार चीजों को पढ़ना शुरू किया उसके लिए। और नया शब्द यहां लिख कर छोड़ दिया करो। इतना याद है कि नहीं याद है? इसके बाद मैंने एक चीज तुमसे बोली थी कि एक काम करना होता है, वो काम ये होता है कि लिखते लिखते देख लिया करो कि अपोजिट लेटर तो नहीं है। और वो देख कब पाओगे? जब अपोजिट याद होंगे। जब तुमको पता हो कि एस का अपोजिट के का अपोजिट पी होता है, कहीं नहीं लिखा, मतलब ये अपोजिट लेटर नहीं है। अगर ये अपोजिट लेटर नहीं है तो मेरे लाल क्या करोगे? बोले सर के होता है 11 पे। मैंने कहा हाँ। ई होता है 5 पे, वाई होता है 25 पे, और एस होता है 19 पे। बोले हाँ। तो अपन ने क्या करना है, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देनी है। लिखते ही आंसर समझ में आ जाएगा, खत्म कहानी। यहाँ L 12 पे होता है, O 15 पे होता है, C 3 पे होता है, K 11 पे होता है। कुछ नहीं करना। बोले क्या कर रहे हैं? बोले 11 से 13 बन सकता है। बोले हाँ, 2 जोड़ के।
बोले इधर एक घटा के आगे चेक कर लो, बोले सेम तो चल रहा है, दो जोड़ दो एक घटा दो। समझ में आ गया लॉजिक? कुछ नहीं कर रहे हैं, दो जोड़ा एक घटाया, दो जोड़ा एक घटाया, सेम चीज उठा के इधर लगा दो, सेम कॉपी। पहले वाले में बोले दो जोड़ा था तो दो जोड़ दो, दूसरे वाले में एक घटाया था एक घटा दो, तीसरे वाले में दो जोड़ा था दो जोड़ दो, चौथे वाले में एक घटाया था एक घटा दो। 12 और 2 14, 15 में से एक गया 14, 3 और 2 5, और 11 में से एक गया 10। 14 पे कौन होता है n, 14 पे कौन होता है n, 5 पे कौन होता है e, 10 पे कौन होता है j। आंसर आ गया अपने पास n n e j। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है मेरे लाल? फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। चले आगे, डी वाले सारे के सारे y पर एड 2 कैसे। हाँ ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो ये ऐसा डाउट पूछोगे तो बड़ा मजा आता है। मतलब उस इंसान को ये पता है कि मेरी समस्या क्या है, और जिसको ये पता है मेरी समस्या क्या है वो बड़ा सही डाउट है। उसने ये नहीं लिखा कि रिपीट कर दो, उन्होंने डाउट बताया बाकायदा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा कि y को दो जोड़ के एक कैसे आया। तो ये अच्छी चीज है, समझो y को दो जोड़ के एक कैसे आएगा। बाकी तो समझ में आ रहा होगा, 11 में दो जोड़ के 13, 5 में से एक घटा के 4, 19 में एक घटा के 18, 12 में दो जोड़ो 14, 15 में से एक घटाओ 14, 3 में दो जोड़ोगे 5, 11 में एक घटाया तो 10। अब अगर अपन बात करें 25 में दो जोड़, देखो 25 में अपन दो जोड़ते हैं तो 27 बनता है। बोलो हाँ या ना? मानते हो ना? अपने पास जो टोटल अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं ए से लेके जेड तक 26 होते हैं। ए से लेके जेड तक कितने होते हैं दोस्त? अरे वाई जेड एक्स डब्ल्यू, यही तो होती है कहानी। तो ये अपने पास टोटल होते हैं एक, फिर यहाँ पे 23, 24, 25, 26, यही होते हैं। 26 पे जैसे एबीसीडी खत्म होती है तो एबीसीडी खत्म होते ही 27 पर फिर से ए ले लेते हैं हम कोडिंग के टाइम पे। 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है फिर से 52 तक। 52 पे जाके फिर जेड आ जाता है। तो इसलिए जब y में हम दो जोड़ते हैं, 25 में दो जोड़ते हैं तो 27 आता है, और 27 पे फिर से ए काउंट कर लिया जाता है। क्लियर रहेगा? हाँ या ना? ठीक है। अब देखो मान लो कल को अब मैंने कहा सर यहाँ पे 25 था और मैंने 14 जोड़ा, तो बोले हाँ सर, मतलब 24 था मैंने 14 जोड़ा मान लो, तो यहाँ पे आ गया 38। अब आप कहोगे सर मैं 38 पे कौन सा अक्षर होगा कैसे निकालूं? 38 पे कौन सा अक्षर होगा कैसे निकालूं? क्या मैं लिखूं? लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 26 में उतना ही जोड़ देना है 38 बनाने के लिए जितना जोड़ा जाता है। तो 26 में 38 बनाने के लिए 12 जोड़ा जाता है, तो जो अक्षर 12 पर होता है वही अक्षर 38 पर होगा। समझ में आ रहा है? मान लो किसी ने कहा 43 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा सर, तो मैंने कहा कुछ मत करो, 26 में उतना ही जोड़ दो जो 43 बनाने के लिए जोड़ोगे। बोले 17 जोड़ते हैं। मैंने कहा बस जो अक्षर 17 पर होगा वही अक्षर 43 पर भी होगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जैसे 27 का अगर मेरे को देखना था कौन सा होगा, तो मैंने कहा 27 के लिए क्या करूंगा? बोले 26 में एक जोड़ो। एक पे कौन होता है? बोले ए होता है। तो 27 पे कौन होगा? बोले ए होगा। बात खत्म। क्लियर है दोस्त? तो कुछ और नहीं करना, 26 में वही लेटर रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब करते हैं आराम से आगे बार। इसको रोकते पहले इसको निकालो जरा। ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, उड़ाओ जरा। क्वेश्चन है 7, सब कर लेंगे, टेंशन मत लो। एक एक करके सारा 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 है ना, करते चलो तुम अभी तो। देख लें दोस्त, चलिए बात कर लेते हैं। बहुत आराम से समझो। पहले शब्द दिया है PSYCHIC, उसका एक कोड दे रखा है अपने को, दैट इज YSP, फिर है C, और आगे क्या है? CIH, YSPCCIH। अच्छा दूसरे का भी दिया, बट मैं डायरेक्टली इसका निकाल लेता हूँ। इसका पूछा है, महात्मा का पूछा है, अपन महात्मा का निकाल लेते हैं। MAHATMA, इसी का निकालना था अपने को। देखो अब अपन सबसे पहले जब अपन ऑपोजिट या कोई भी चीज नोटिस कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को आपको लिखते लिखते एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि लेटर्स दोनों में सेम है। बोलो हाँ या ना? P यहाँ भी है, S यहाँ भी है, Y यहाँ भी है, C यहाँ भी है, H यहाँ भी है, I यहाँ भी है, C भी यहाँ भी है। मतलब अक्षर तो सारे के सारे सेम है या नहीं है? पहले ये देख लो आराम से और मेरे को बता दो कि हाँ या ना। अक्षर सारे सेम है। अगर अक्षर सारे सेम है तो सिर्फ उनकी जगहों को बदला है, सिर्फ उनकी जगह को बदला है। जगह कैसे बदली गई है? बोले जगह सर ऐसे बदली गई है कि पहले के 3 को उठाया और रिवर्स में लिख दिया, Y
फिर S और फिर P। मैंने कहा बात सही लग रही है। बीच वाले को एज इट इज रख दिया और आखिरी के 3 को उठा के फिर रिवर्स में लिख दिया, उल्टा लिख दिया, H I और C। तो सेम काम यहां कर सकते हैं? बोले हाँ। स्टार्टिंग के 3 को उठाओ, उल्टा करके लिख दो, H को पहले A फिर M, लास्ट के 3 को उठाओ, उल्टा करके लिख दो A M और T, और बीच वाले को एज इट इज लिख दो। ये आंसर आ रहा है HAMAAMT। बोले तो HAMAAMT, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड आ रहा है सबका? सी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे। थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। प्रश्न संख्या, इसको निकालो आराम से, ठीक है, करो जल्दी से। कितना आएगा? नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अपन बैठे ना। एक बार ट्राई करो, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोशिश तो कर सकते हो अभी दोबारा। इंटरनेट इशू होगा दोस्त, एक बार चेक कर लो आप। चलो मेरे लाल देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा? बहुत सिंपल है दोस्त, देखो आपको अगर जितना मैंने बताया उतना भी कर रहे होगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ देख रहे होगे, आपने पेन उठा के इतना लिखा नहीं होगा, और अगर लिखा होगा तो मैं मान नहीं सकता कि आंसर मिल नहीं रहा होगा, लॉजिक मिल नहीं रहा होगा। लेकिन दिक्कत ये हमको लग रहा है हम जल्दी से करते हैं, तो इसलिए हम लिखना पसंद नहीं करते, हमको लगता है इतना कौन लिखे, है ना, जल्दी से हो जाए बस, बिना कुछ करे, सिर्फ आंसर आ जाना चाहिए, टारगेट ही वो बना रखा है। इतना लिखने के बाद हमेशा से एक ही काम करना है अपने को, और वो काम क्या करना है, पहले ये देख लो कि ऑपोजिट लेटर तो ये नहीं है, और वो देख तब पाओगे जब आपको ऑपोजिट याद होंगे। तो एक बार चेक करके मेरे को बताओ, ऑपोजिट तो नहीं? आपने कहा सर एस का ऑपोजिट एच होता है, कहीं लिखा है एच? बोले हाँ। ए का ऑपोजिट जेड होता है, क्या लिखा है? बोले हाँ। सी का ऑपोजिट एक्स होता है, लिखा है? बोले हाँ। एच का ऑपोजिट एस होता है, बोले लिखा है? हाँ। आई का ऑपोजिट आर होता है, बोले लिखा है? और एन का ऑपोजिट एम होता है, बोले लिखा है? क्लियर हुआ लॉजिक? हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर मेंशन किया गया है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? क्लियर है? सिर्फ क्या किया गया, ऑपोजिट लेटर को लिखा है, वो भी उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में। क्लियर हुआ लॉजिक? जल्दी बताओ यार, तुम तो बहुत टाइम ले रहे हो, कहां चले जा रहे हो सन्नाटे में इतना? ठीक है, ठीक। तो अब करना क्या अपने को, सेम चीज में जब अपन यहां पे जाएंगे तो अपने को ऑपोजिट ही लिखने है, मतलब एच वी एस डी जेड टी, उल्टा करके लिख दो, तो कितना बन जाएगा, टी जेड डी एस वी एच, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, टी जेड डी एस वी एच, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया सबको? फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अपोजिट लेटर नहीं समझ आया सर? याद नहीं होंगे दोस्त, नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन क्लास पे याद करवाए थे, कल की क्लास में एक वीडियो बताया था कहां से याद कर सकते हो, उसके बावजूद भी अगर याद नहीं है तो फिर नहीं आएंगे। इसका कोई और सॉल्यूशन भी नहीं है, ये फिक्स होता है, ए का ऑपोजिट जेड है तो है, एस का ऑपोजिट एच है तो है, टी का ऑपोजिट जी है तो है, लेकिन वो याद करने पड़ेंगे। पहली क्लास में बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। कल वाली क्लास में उसकी एक वीडियो दूसरा यूट्यूब पे भी बता दिया कहाँ मिलेगा, उसके बावजूद नहीं कर रहे हो तो अब बताओ मैं क्या करूँ? कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, रोज यही कह रहा हूँ कि क्लास समझ में नहीं आएगी अगर ऑपोजिट और प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो, और नहीं आएगी, चाहे आज की हो चाहे कभी की हो। इसको निकालो, कितना आएगा दोस्त? कोई बात नहीं, स्पीड में बढ़ा दूंगा, आप लोग मेरे को जवाब तो देना स्टार्ट करो जल्दी, मैं तो स्पीड बढ़ा दूंगा, मेरी आदत है, मैं हर क्वेश्चन की हर लाइन पे आपसे पूछूंगा हाँ या ना, आपको जवाब बताना पड़ेगा, अगर आप जवाब दे दोगे जल्दी तो मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। अब मैं स्पीड के चक्कर में एक बार करा दूं फिर आप सेम चीज मेरे से बोलो रिपीट करो, तो उस पर टाइम खराब करो, उससे तो बेहतर मैम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दी। हाँ ठीक है,
नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल। देखो ये नंबर्स में कन्वर्ट किया गया, लेटर को नंबर में चेंज किया, CBVQ, CBVQ, समझना मेरे लाल। 652520। अच्छा FRJT, ये लिखा है 92111323। एक नया दे रखा है EHLP, जिसका कोड हमें निकालना है। प्लेस वैल्यू याद है, जल्दी बताओ। देखो जब भी किसी लेटर से नंबर बन रहा है, ठीक है, किसी भी लेटर से नंबर बन रहा है, तो सिंपल सा फंडा है कि उसमें प्लेस वैल्यू का रोल है, क्योंकि प्लेस वैल्यू ही नंबर में कन्वर्ट करती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी लेटर से नंबर बनाएंगे तो पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, हो जाएगा इतना काम। जल्दी से बताओ। हम लोगों ने क्या किया, अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख ली। अब देखो अभी भी अगर कोई ऐसा बैठा है जिसको ये याद नहीं है दोस्त, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ। और ये चीज मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज मैं इंट्रोडक्शन क्लास से बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद नहीं है तो ये क्लासेस नहीं समझ में आएंगी। तो इसको याद करने का तरीका मैं फिर बताता हूँ। आप अगर कोई नए हैं तो एक काम करिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास आपकी रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगी, उस क्लास को देख लेना, याद हो जाएगी, उसमें मैंने ट्रिक बताई है इसको याद करने की। तो आप थोड़ा सा टाइम निकालकर उस क्लास को याद से देख लेना, बट थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लेना। अगर वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार उसको देख लो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो इस पे हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा। सिंपल फंडा है, 3 लिखा है 6 लिखा है, 3 नहीं जोड़ सकते क्या, ये बताओ। 2 लिखा है 5 लिखा है, 3 नहीं जोड़ सकते क्या। 22 लिखा है 25 लिखा है, 3 नहीं जोड़ सकते क्या। और 17 लिखा है 20 लिखा है, 3 नहीं जोड़ सकते क्या। बहुत बड़ा काम है, खुद बताओ। कोई लॉजिक था ये अपने आप में? अब लग रहा होगा बहुत आसान था ये, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 बनेगा, 18 में 3 जोड़ोगे तो 21 बनेगा, 10 में 3 जोड़ोगे तो 13 बनेगा, और 20 में 3 जोड़ोगे तो 23 बनेगा। मतलब हर एक लेटर के अंदर सिर्फ 3 जोड़ा है और ऑटोमेटिकली आंसर आ गया है। ठीक है, हाँ सेम टाइम है दोस्त। तो 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, 12 में 3 जोड़ोगे 15, 16 में 3 जोड़ोगे 19। 8, 11, 15, 19 आंसर हो जाएगा अगर हम बात करें तो। 8, 11, 15, 19 कहां पे लिखा हुआ है, बोले ये लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है मेरे लाल? 4th इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं अनुराग, चले दोस्त आगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभी क्लियर है? अब फिर देख लो, अगर आपको अपोजिट याद नहीं है तो आई नो की दिक्कत आएगी। तुम होते, तुम्हारी जगह पे मैं बैठा होता, मुझे भी आती। अगर मुझे यही नहीं पता कि 6 कहां से आया तो मुझे दिक्कत आएगी। मुझे यही नहीं पता कि 10 कहां से आया तो दिक्कत आएगी, ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि 6 कहां से आया तो मैं कर सकता हूं ना कि 6 में 3 जोड़ के 9 आएगा। और 6 कहां से आया ये समझने के लिए आप इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद से। चलो आगे बात करते हैं। इसको निकालो कितना आएगा दोस्त, जल्दी से। आप पूरा करा देंगे मुकेश, परेशान मत हो। चलो बहुत बढ़िया मोहित। ओके, एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है कि कई लोग पहले से कर लिए, दैट्स गुड कि अपने आपने ट्राई किया, आपने कोशिश की, आपने आंसर्स निकाले। बहुत सही लग रहा है ये देखकर मेरे को, बहुत अच्छी चीज है कि एक जुनून है कि करना है ना, वेट एंड वॉच वाला फंडा नहीं है। दैट्स गुड। सेम चीज करनी है, कुछ नहीं करना। बोले पहला जो शब्द दे रखा है उसको उतार लो, उतार लिया, प्ले। उसके नीचे उसका कोड उतार लो, कोड उतार लिया, RICV। बुक का निकालना है, चाहो तो ये भी उतार लेना, मैं अभी डायरेक्टली तुमको बताता हूँ बुक से, ताकि थोड़ा सा टाइम तुम्हारा बच जाए और समझ में आ जाए पूरा। तो पहली चीज तो ये कि अपोजिट तो नहीं है। अब आपने लिखा तो आपने कहा पी, पी का अपोजिट होता है के, कहीं नहीं लिखा ना के, लिखा है कहीं पे के नहीं है, मतलब क्लियर है कि अपोजिट नहीं है। अगर अपोजिट नहीं है तो प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। ये 16 पे, ये 12 पे, ये 1 पर, ये 25 पर। सेम चीज है, उतार दो। ये 18 पर, ये 9 पर, ये 3 पर, ये 22 पर। सेम इधर उतार दो, 2, 15, 15 और 11। मैंने कहा यार यहाँ पे क्या चल रहा है, बोले 16 में 2 जोड़ा गया है 18 बनाने के लिए, 12 में बोले 3 घटाया गया है 9 बनाने के लिए, 1 में 2 जोड़ दो बोले 3 बन जाएगा, और 25 में 3 घटा दो बोले 22 बन जाएगा। 2 जोड़ा है 3 घटाया है, 2 जोड़ा है 3 घटाया, सेम चीज यहाँ लगा दो। पहले 2 जोड़ा है तो 2 जोड़ दो, फिर 3 घटाया 3 घटा दो, फिर 2 जोड़ा है तो 2 जोड़ देना, फिर 3 घटाया तो 3 घटा देना। बस जो यहाँ किया वही वहां करेंगे, सेम काम। मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे 4 बनेगा, 15 में 3 घटाएंगे 12 बनेगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 बनेगा, और 11 में 3 घटाएंगे तो 8 बनेगा। ये बनेगा डी, ये बनेगा आपका एल, ये बनेगा क्यू, ये बनेगा एच। DLQH बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा, थर्ड वाले सारे। ठीक है, तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट।
क्लियर है मेरे लाल? नहीं, आप उसको भी उठाओगे, आप उससे सिर्फ लॉजिक को वेरीफाई कर सकते हो। सेम ही है, लो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, TREE। आप इसको भी उठाकर देखोगे तो सेम ही है, लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए दे रखा है ये, ठीक है, डबल स्टेप में। अगर आपको एक से ही लॉजिक क्लियर हो रहा है तो आप दो करने का कोई जरूरत है नहीं टाइम निकालने का, बट अगर आपको देखना है तो ये उतार सकते हो, कुछ और नहीं है। देखो सेम चीज इसमें भी की गई है, वही दो जोड़ा है, वही तीन घटाया है, वही दो जोड़ा है, वही तीन घटाया है, चेक कर लो, सेम ही टाइप है। तो जब मेरे को इसी से लॉजिक क्लियर हो गया था तो मैं इस पे जाकर सोचता नहीं, अगर मेरे को इससे नहीं समझ में आता तो मैं उसकी तरफ जाता। ठीक है, गुड, चलते हैं। 18 का आंसर निकालो, कितना आएगा? हाँ बिल्कुल मेरे लाल, ठीक है, खुद करो, निकालो इसको कितना आ रहा है, आराम से सोचो, देखो, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल काफी कुंतल, कोई ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग हो ही नहीं सकता। खुशी कैसे हो जाएगा अलग अलग, ये कैसे पॉसिबल है? जब सेम क्वेश्चन है तो अलग अलग लॉजिक लगेगा नहीं, फिर तीसरे में क्या लगाओगी? थर्ड, हमेशा लॉजिक आपको सेम मिलेगा, सेम। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। ट्राई कर लिया सबने, अब मैं देख लूं, आई होप इतना टाइम सफिशिएंट होगा। व्यू एक वर्ड दे रखा है, कुछ नहीं करना है, पहले वो शब्द नोट कर लिया करो हमेशा, एक ही चीज बता रहा हूं मैं, कुछ और नहीं बता रहा आपको। उसके बाद में जो नीचे दे रखा है वो कोड लिख दिया करो उसके नीचे, नया जो शब्द फाइंड करना है वो इधर लिख दिया करो, ठीक है। अब पहले चेक कर लिया करो ऑपोजिट तो नहीं, आपने कहा सर वी का ऑपोजिट ई होता है, लिखा तो है, मैंने कहा हाँ, आगे चेक कर लो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। तो आई का आर होता नहीं लिखा है ना, ई का वी होता नहीं लिखा, डब्ल्यू का डी होता नहीं लिखा, मतलब ऑपोजिट नहीं है। तो मेरे को क्लियर हो गया कि ऑपोजिट नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे ये क्लियर हो जाए कि ऑपोजिट नहीं है तो मैं प्लेस वैल्यू लिखूंगा बस, ये 22 पर, ये 9 पर, ये 5 पर, ये 23 पर, ये 24 पर, ये 13 पर, ये 11 पर, और ये 5 पर। इधर जो मुझे फाइंड करना है वो मैं यहां लिखकर छोड़ दूंगा। अच्छा खुद देखो, 22 से 24 कैसे बना सकते हो? दो जोड़ के बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? 9 से 13 चार जोड़ के, और 5 से 11 6 जोड़ के। जब तुमने यहां देख लिया कि 2 4 6 आ रहा है तो तुमको लगना चाहिए यहाँ 8 जुड़ेगा, एक बार चेक कर लो। 23 में 8 जोड़ोगे 31 बनेगा, और अभी बताया था तुमको कि 31 पे कौन सा अक्षर होगा जो 26 में प्लस 5 करके, 5 पे कौन होता है? ई होता है, तो 31 पे कौन होगा? ई होगा। ई लिखा है, बिल्कुल ठीक है, बातें खत्म हो गई। तो सेम चीज यहां कर देंगे, 2 4 6 8 जोड़ दो, इतना हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब ये 2 4 6 8 नहीं जोड़ेगा क्या अपन से? इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। पहले दो जोड़ा तो 8 बना, फिर चार जोड़ा तो 13 बना, फिर 6 जोड़ा तो 20 बना, और फिर आपका 8 जोड़ा तो 12 बना। ये बन गया एच, ये बन गया एम, ये बन गया टी, ये बन गया एल। HMTL आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे करेक्ट है। तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बहुत बढ़िया, सी वाले सारे ठीक है ना? ये तुम लोग कर लोगे इजीली। इसको निकालो, चलो एक बार कर लो 20, वैसे ये भी हो जाएगा बड़े आराम से, सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कोई अलग नहीं है। फाइंड करो। इंटरनेट इशू होगा दोस्त, एक बार आप आराम से रिज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई बात कर ले, समझ ले। देखो इसमें पहले आप नॉर्मल वो क्वेश्चन अपने दिमाग से सॉल्व कर लिया करो। आपको पता है कि पक्षी कहां उड़ेगा, तो आप कहोगे सर हवा में,
बोलो हाँ या ना। पक्षी कहां उड़ेगा? हवा में। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, हर एक चीज का नाम बदल रखा है। नाम बदल रखा है इन द सेंस, बादल को सफेद कह रहा है, सफेद को बारिश कह रहा है, बारिश को हरा कह रहा है, ऐसे हवा को कुछ और कह रहा होगा। हवा का नाम देख लो क्या है, कह रहा है हवा को नीला कहा जाता है। हवा का नाम क्या रखा है? नीला। तो जो हवा का नाम रखा है वो हमारा आंसर है। हवा का नाम है नीला, तो आंसर हो गया नीला, खत्म। ऑप्शन नंबर डी। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजीली। यस मनीष, इसको निकालो। आई थिंक इसको ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ये करो यार, ये अपना खास क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए डाला गया है। 22 नंबर ट्राई करो। नहीं नहीं, इसको निकालो, तुम्हारे लिए खास बनाया है मैंने स्पेशली, काफी तड़का लगा के। कितने कर पाओगे इसको, देखते हैं। ऑप्शन बी। ओके मनीष, कोई नहीं। देखो यार, फिर मैं एक बार ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक पुरानी 2 क्लासेस नहीं की, प्लीज एक बार उनको रिकॉर्डेड पर देख लेना दोस्त। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 2 चल रहा है। अब आप खुद सोचो, इसका आपने पार्ट 1 किया ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या चल रहा होगा, तो चीजें दिक्कत देंगी। तो परेशान नहीं होना है उसमें, उसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, आप इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लो। कोई और देखो या मत देखो, इंट्रोडक्शन वाली है ना। 35 आ रहा है, इसीलिए तो ये दिया तुमको खास तौर पे बना के। 35 तो सब कर लेंगे। अब देखो ये कर चल क्या रहा है इसके अंदर, लॉजिक समझ लो, मजा आ जाए लॉजिक तो बताना, है ना। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, समझ लो। टी एच ई का रिलेशन दे रखा है 33 से, कैसे? टी 20 पे होता है, एच 8 पे होता है, ई 5 पे होता है। इन सबको अगर मैं आपस में जोड़ूं तो 33 बन जाएगा। मैंने कहा बड़ा आसान क्वेश्चन था। यहाँ मैंने लिखा पी ई एन, पेन। तो बोले ये 16 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 14 पे होगा। 16 5 21 और 14 35, लो आंसर आ गया 35। लेकिन किसी ऑप्शन के अंदर आपको 35 नहीं मिलेगा, किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको 35 नहीं मिलेगा। अब कर क्या रहे हैं वो समझो, ये मजेदार चीज है। कुछ नहीं किया, 33 के अगर मैं दोनों डिजिट को आपस में इंटरचेंज भी कर दूं तो भी 33 रहेगा। और इन्होंने डिजिट इंटरचेंज करके जब 35 को लिखा तो ये 53 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डिजिट इंटरचेंज करके आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। 4th वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 53। गुड, बहुत शानदार। हाँ, अच्छा इसको निकालो, ये भी अच्छा क्वेश्चन 24 पर। तभी तो तुम्हारे लिए खास बनाया था मैंने। नहीं नहीं, उसमें नोटा नहीं देगा मेरे लाल, जब लॉजिक देगा तो फिर नहीं देगा, और वैसा अगर देगा तो फिर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक अपने पास लॉजिक से आंसर आ रहा है तब तक आंसर करेक्ट है, जो नंबर आ रहा है। मैं अभी देख लूंगा एक बार सागर, ठीक है, क्लास के बाद। बिल्कुल श्योर है दोस्त आपका कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, आप इसको करो, आराम से सीखो चीज़ों को। क्लास का टाइम टेबल मैंने कल दिखा दिया था, सॉरी फर्स्ट क्लास पे, तो वहाँ आप देख लेना, उसमें मैंने बताया कैसे आप टाइम टेबल को निकाल सकते हो, कैसे आप स्टडी प्लान देख सकते हो। हाँ बिल्कुल श्योर है। आंसर कितना आ रहा है ये बताओ अब जल्दी से, कमेंट को छोड़ो, सबके कमेंट श्योर है। पीडीयू का रिलेशन दे रखा है 40, एचएक्सओ का रिलेशन दे रखा है 34, बीएमडब्ल्यू का, ये भी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैं तुमको ये करा रहा हूँ। पीडीयू, एचएक्सओ, और अगर मैं बात करूं तो यहां पर दे रखा है आपका बीएमडब्ल्यू। ठीक है, करना क्या है इसमें, टाइम टेबल अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पी होता है 16 पे, डी होता है 4 पे, यू होता है 21 पे। अगर अपन इससे निकाले 16 4 20 और 21 41 आ रहा है, कोई मतलब का काम नहीं है। यहाँ 8 पे, ये 24 पे, ये 15 पे, 8 14 24 32 32 और 15 47। देख रहे हो लॉजिक नहीं बन रहा ना कोई, तो करा क्या वो लॉजिक समझ लो। कुछ नहीं करा इन्होंने, बहुत सिंपल लॉजिक है। हर एक अक्षर की अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी है। पी का ऑपोजिट के होता है जो 11 पे होता है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है जो 23 पर होता है, और यू का ऑपोजिट एफ होता है जो 6 पर होता है। या तो लेटर की प्लेस वैल्यू का रोल होगा या ऑपोजिट, दो ही काम हो सकते हैं। तो 11 और 23 34 और 6 40, देखो बन गया। सेम यहाँ ऑपोजिट लगाओ, एच का ऑपोजिट एस होता है जो 19 पे होता है, एक्स का ऑपोजिट एच होता है, सॉरी सी होता है जो आपका 3 पर होता है, और ओ का ऑपोजिट एल होता है जो 12 पर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 34, कुछ ऐसा ही आ रहा है एच एक्स ओ।
सेम हम लास्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑपोजिट लिखोगे, बी का वाई, एम का एन, डब्ल्यू का डी। तो वाई होता है 25 पे, एन होता है 14 पे, डी होता है 4 पे। ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 43। और ये ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आंसर यही है, ऑप्शन सी। थर्ड वाले सारे करेक्ट होंगे। जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। क्लियर है? गुड, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन दोनों चीजों के बिना ये क्लास बेकार है। अगर ऑपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी, और है तो आराम से आएगी। ठीक है? आउट ऑफ ब्रेन कोई चीज नहीं होती मेरे दोस्त। जो चीज सोची जा सकती है वो आउट ऑफ ब्रेन कैसे हो जाएगी? आउट ऑफ ब्रेन होता तो फिर ये बाकी जो आंसर कर दिए कैसे कर दिए तुम्हारे साथ के बैठे हुए? ये कहीं दूसरे गोले से लेके आए अपना ब्रेन? कुछ अच्छा है तो उससे सीखो, ये मत सोचो उसमें कमियां, या फिर वो मत ढूंढो कि ये सोच ही नहीं सकते हम, ऐसा ही नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? पहले अगर डिसाइड कर लोगे नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, फिर नहीं सोच सकते तो नहीं सोच सकते। पी का ऑपोजिट के होता है रितेश, जो 11 नंबर पर होता है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऑपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू याद करने हैं तो एक बार जाकर इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना, उसमें आपको दोनों चीजें याद करवाई गई हैं, दोनों की ट्रिक बताई है। बहुत शानदार, सारे आंसर्स लगभग ठीक है। बात कर लें, चर्चा कर लें। बिल्कुल सफिशिएंट रक्षित, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो रोज का एक कोड दे रखा है, बोले ठीक है, ROSE रोज 228। और ट्यूलिप का एक कोड दे रखा है, पूछा किसका? लोटस का। समझो, अगर मैं बात करता हूँ रोज पे, ये 18 पर होता है, बोले हाँ, ये 15 पर होता है, ये 19 पर होता है, ये 5 पर होता है। तो ये टोटल कितना बनेगा? 18, 15, 33, 33 और 19, 52, 52 और 5, 57। अब इतना तो अपने को क्लियर है कि 228 तो इसके ऑपोजिट का भी सम नहीं आ सकता, बहुत दूर का है। जब बहुत दूर का हुआ करे तो एक बार ये देख लिया करो, जब नंबर बहुत बड़ा है तो गुणा उड़ा का रोल होता है हमेशा। तो 57 से क्या 228 बन सकता है? बन सकता है, 4 से गुणा करके। और वो 4 से गुणा क्यों करी गई है उसका एक रीजन होता है, वो रीजन ये है कि इसमें 4 अक्षर है, इसलिए 4 से गुणा करिए। सेम मैंने ट्यूलिप में निकाला तो ये 20 पर होगा, ये 21 पर होगा, ये 12 पर होगा, ये 9 पर होगा, ये 16 पर होगा। तो 20 और 21 41, 41 और 12 होता है आपका 53, 53 और 9 होता है 62, 62 और 16 होता है 78, 78। इसकी गुणा किससे करेंगे? इसकी गुणा करेंगे जो भी इसमें टोटल अक्षर है, 5 अक्षर है, 5 से। 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35, ये बन जाएगा 390। चेक कर लो, 390 दे रखा हुआ ट्यूलिप को। एक सेम चीज दे रखी है लास्ट में, लोटस। लोटस पे एल का लिखोगे 12, ओ को लिखोगे 15, टी को लिखोगे 20, यू को 21 और एस को 19। सेम नॉर्मल जोड़ना सबको आता होगा। 12, 15, 27, 27 और 20 47, 47 और 21 68, 68 और 19 को अगर आपस में आप जोड़ते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया था? 12, 15, 27, 27 और 20 47, 47 और 21 ये हो गया था 68, 68 और 19 हो जाएगा आपका यहाँ से 87, 87। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, खत्म, 435। यही आ रहा है दोस्त, एक बार चेक कर लो आराम से सबका। 435 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। गुड, बहुत शानदार। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको निकालो 27 को, 27। कुछ नहीं किया है मेरे लाल, लेटर्स को नंबर्स को ऐड किया है, सम किया प्लेस वैल्यू का, जितने लेटर है उतने से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम इसमें सारे के सारे लेटर की प्लेस वैल्यू को सम किया है, फिर 5 लेटर है 5 से मल्टीप्लाई। तो एट लास्ट हम वही चीज करेंगे, लेटर का सम करेंगे, जितने भी लेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चले भाई आगे, 27 का आंसर निकालो दोस्त, कितना आ रहा है? मैंने 2 मिनट फिर भी लिए दोस्त, कई लोगों ने 20 सेकंड में आंसर कर दिया तुम्हारी क्लास के। यस, बिल्कुल विजिबल है आपका कमेंट। इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। इन्हीं से कॉम्पीट करना है तुमको, यही तुम्हारा कॉम्पिटिशन है जो तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ रहा है। नहीं तो तुम लोग प्री डिसाइड बहुत कर लेते हो कि ये करने में इतना टाइम लगेगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। लिमिटेशन बना ली अपनी जिंदगी के अंदर कि ऐसा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या यही है। चलो बात कर ले, ये होती है डायरेक्ट कोडिंग, और ये सबसे इजी कोडिंग होती है। इसको चीटिंग भी बोलते हैं, मतलब चीटिंग कर सकते हो आप इसके अंदर, बेईमानी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आंसर दे देता है। ब्रेक लिखा है BREAK, 5 1 3 4 2।
काइट लिखा है KITE 2793, RIV रिव, इसका कोड निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, समझ लो। सबसे पहले आर का कोड चाहिए। इसमें हमेशा जिन अक्षरों का कोड पूछेगा वो ऑलरेडी पीछे गिवन होंगे, हमेशा सेम कोड। जैसे आर के आगे जो नंबर लिखा है वो 1 लिखा है, उतार दो। आई के आगे जो नंबर लिखा है वो 7 लिखा है, उतार दो। और बी के आगे जो नंबर लिखा है वो 5 लिखा है, उतार दो। ये आंसर हो जाएगा। जो नंबर जिस नंबर के आगे लिखा है वही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जितने भी लोगों का आंसर ऑप्शन डी बन रहा है, फोर्थ बन रहा है, ऑल आर करेक्ट। फिर से सुन लो, डायरेक्ट कोडिंग को पहचानना कैसे कि ये डायरेक्ट कोडिंग है। इसको पहचानने का तरीका सिंपल है कि जो अक्षर आपसे पूछे जाएंगे उनका ऑलरेडी सेम बाकी के शब्दों में यूज करे जा चुके होंगे। उसके अलावा कोई और नया अक्षर नहीं पूछेगा। जब सेम अक्षर पूछ रहा होगा तो समझ जाना कि ये डायरेक्ट कोडिंग है, तो एज इट इज उठा के लगा दोगे। इसको निकाल के देखो, पहचानो कौन सी कोडिंग है। ठीक है, बिल्कुल। ओके मोहित, मैं ट्राई कर लेता हूँ इससे बताने का, एक बार मेरे को बता देना है ना। हाँ बिल्कुल बताए, तो अभी बता दूंगा, परेशान मत हो। कोशिश कर लेता हूँ अपनी तरफ से। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, गुड। सी आंसर आ रहा है। चलो एक बार इसको दोबारा देख लो जिसको नहीं आया हो। वैसे आई थिंक इसको रिपीट वाला कुछ था नहीं, बट बोल रहे हो तुम तो रिपीट कर रहा हूँ। किसका डाउट था? आर के आगे जो नंबर लिखा है वो उतार सकते हो, उसके आगे 1 लिखा है तो 1 उतार दो। आई के आगे जो नंबर लिखा है वो आई के आगे उतार दो। और बी के आगे जो नंबर लिखा है वो बी के आगे उतार दो। अब मेरे को बताओ इसमें समझ क्या नहीं आया दोस्त? 175। हाँ बिल्कुल, आपका कमेंट दिख रहा है। क्लियर है? 26 होमवर्क को दिया है मेरे। 28 का आंसर निकाल रहा हूं। 20 एक वर्ड दे रखा है, TWENTY। मैं लिख के दिखाऊं वरना मैं तुमको इसको शॉर्ट में बताता, बट जिस हिसाब से तुम लोग अभी चल रहे हो तो थोड़ा सा आराम से ही करते हैं। 11 एक वर्ड दे रखा है नया, ELEVEN। 323039। आपसे पूछा है 12 का, तो 12 में जितने भी अक्षर यूज करे गए हैं वो इन दोनों के अंदर मौजूद हैं। टी है, डब्ल्यू है, ई है, एल है, वी है, ई है, सारे अक्षर मौजूद हैं। तो टी के आगे वो नंबर लिख दो जो टी के आगे आया है। और जितनी बार टी आया होगा हर बार उसके आगे 8 ही लिखा मिलेगा, चेक कर सकते हो। यहां भी टी के आगे 8 है, कहीं और भी टी आता तो 8 ही मिलता। डब्ल्यू के आगे जो नंबर आ रहा है वो उतार दो 6। ई के आगे देख लो, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। जितनी बार ई आएगा उसके आगे नंबर हमेशा सेम होगा, कहीं से भी उठा सकते हो। एल की अगर अपन बात कर रहे हैं, एल के आगे नंबर 2 दे रखा है। वी की अगर अपन बात कर रहे हैं, वी के आगे नंबर 0 दे रखा है। और ई के आगे अभी अपन ने देखा था 3 दे रखा है। ये आंसर बन जाएगा, हो जाएगा ये काम इतना सा। क्वेश्चन के अंदर से आंसर निकालना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोडिंग, और इसको चीटिंग वाली कोडिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। चले, नंबर डिफरेंट हो जाए, अभी कर तो रहे थे मेरे लाल डिफरेंट वाले में। ये जो पहले क्वेश्चन करे हैं सब डिफरेंट वाले ही तो थे। जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए थे ये पहले, ये वाले, ये सारे के सारे डिफरेंट ही तो थे। इसमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ कर रहे थे। यहाँ देखा था ना, ये अलग अलग नंबर थे, यहाँ अलग थे, वहां अलग अक्षर थे। तो इनमें क्या किया, ये वाला। तो जहाँ डिफरेंट होगा वहां ऐसे जाएंगे, जहाँ डिफरेंट नहीं होगा, जहाँ सेम होगा वहां वैसे जाएंगे। दोनों तरीके आपको बता दिए। इसको निकालो कितना आएगा। वहां कुछ प्लस हो रहा होगा, कुछ माइनस हो रहा होगा, कोई गुणा होगी, कोई भाग होगी, कुछ ना कुछ चल रहा होगा।
चलो भाई बात कर लें। अब ये वाले क्वेश्चन समझ लो, ये भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है अगर हमने कभी करे नहीं तो हमारे लिए आसान टफ एक ही बराबर है। देखो दोस्त, आप हो गए या मैं हूंगा, अगर मैंने कोई चीज कभी देखी ही नहीं, कभी पढ़ी ही नहीं, तो फिर मेरे लिए वो आसान हो या टफ हो, मेरे लिए तो एक बराबर है, मेरे से तो नहीं होगी। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, है ना। तो आराम से मैं तुमको पहला क्वेश्चन है बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा। तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हें समझना है सिर्फ। जितना टाइम लगेगा लगने देना, बट एक बार सीख जाओगे तो तुम्हारा रोल खत्म हो जाएगा, फिर तुम एक क्वेश्चन करके 1000 क्वेश्चन भी अपने आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना, इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर अपन बात कर रहे हैं, एक एक करके समझना। सबसे पहले क्या लिखा है, 2 3 5 7, फिर मैं इसको तुम्हें शॉर्ट में करना भी सिखाऊंगा बाद में, बट पहले तुम बेसिक मेथड देखो। 2 3 5 7, इसका अर्थ दे रखा है प्लीज बियर विद मी, बट मेरे को जवाब दे देना अगर सीखना है, वरना फिर रिपीट ही लिखते रहोगे जो 2 3 लोग लिखते हैं उनकी तरह। तो कोशिश कर रहा हूं उनकी तरह मत बनना। तुम लोग अभी हाँ या ना में जवाब देना जब मैं पूछूं, और ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व करवाता हूं। चलो मैं आगे दिया 8 1 5 9, अभी तो मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं, अभी मैं समझना कि कुछ समझा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन उतार रहा हूं, जो क्वेश्चन में लिखा है वही उतार रहा हूं ताकि तुमको और आराम से समझा पाऊं। आगे लिखा है 7 6 5 4, तो इसका अर्थ दे रखा है हंटर विद द वियर। हंटर विद द वियर, ठीक है मेरे लाल, समझो आराम से। अब करना क्या है, बहुत आराम से समझना, ठीक है। समझाऊं थोड़ा सा, अब जल्दी बताओ मेरे को। अभी +2 +3 सब पे बात कर लेता हूं आराम से, पहले मैं एक बार इसको समझो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी अभी थोड़ा सा रुको जरा, मैं अभी इसको पहले समझा दूं दोस्त, फिर आपके उस वाले क्वेश्चन पे आता हूं कुरैशी, ठीक है। अब मेरे को, अपन ने ये तो क्वेश्चन उतारा है, कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, हमें जिसका कोड निकालना है विद। आप लोग मुझे अब जल्दी से पहले ये देखकर बताओ, आपको विद कौन कौन सी लाइन में दिख रहा है। जिनसे हुआ है वो भी, जिनसे नहीं हुआ है वो भी, बस इतना बता दो मुझे कि आपको विद किस किस लाइन के अंदर दिख रहा है अपने आप से। जिस जिस लाइन में दिख रहा है, इतना तो देख सकते हो ना, बहुत बड़ा काम नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ ये कह रहा हूं तुमको विद किस किस लाइन में दिख रहा है ये बता दो मुझे। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में कहां विद लिखा है मेरे लाल, विद होता है WITH, अक्षर पता है ना, तो कहां लिखा है सेकंड में विद। अगर मैं पहली लाइन देखने गया तो मुझे विद दिख गया। अब तुम इसमें भी गलती कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, जान पूछ के कर रहे हो कि तुमसे हो रही है, अक्षर नहीं पहचान पा रहे हो, इसको बोलते हैं विद, WITH। पहली लाइन में है, दूसरी में कहीं नहीं है, और तीसरी लाइन में भी है। तो विद मुझे कहां कहां पे मिला, पहली और तीसरी लाइन में मिला, बोलो हाँ या ना। सिर्फ पहली और तीसरी लाइन में है, हाँ या ना, ये बताओ जल्दी से। पहली और तीसरी लाइन में है, जो अभी जवाब नहीं देगा उसके लिए रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, है ना, कोई टाइम पास नहीं करना है, सीखना है तो सीखो, सिखा तो रहा हूं। सिर्फ पहली और तीसरी लाइन में विद दिख रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ पहली और तीसरी लाइन में विद दिख रहा है तो एक ऐसा नंबर देखो जो सिर्फ पहली और तीसरी में हो। एक ऐसा नंबर देख के मुझे बताओ जो सिर्फ पहली और तीसरी में, जल्दी से। ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ पहली और तीसरी में, तो आप कहोगे सर 7। 7 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ पहली और तीसरी में है, तो विद का कोड क्या हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। जो लोग 5 बोल रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैंने आपसे ये बोला कि एक ऐसा नंबर जो सिर्फ, सिर्फ का मतलब समझते हो ना, केवल उसी में हो। सिर्फ पहले और तीसरे में होने का मतलब था कि सिर्फ पहले और तीसरे में। अगर तुम 5 को देखोगे तो 5 तो तीनों में है मेरे लाल, 5 कोई सिर्फ पहले और तीसरे में थोड़ी ना है, 5 तो पहला दूसरा तीसरा तीनों में। 5 उसके लिए होगा जो तीनों में आया होगा, और तीनों में कौन आया है वो चेक कर लो। अगर तुमको 5 का ही कोड देखना तो बियर, बियर पहले में भी आया है, बियर दूसरे में भी आया है, और बियर तीसरे में भी आया है। 5 उसके लिए आ रहा है जो तीनों में है। ध्यान से बात को सुना करो, मैं वो पूछ रहा था जो सिर्फ पहले और तीसरे में होगा, तो सिर्फ पहले और तीसरे में 7 था, 5 तो तीनों में था, तो 5 बियर के लिए आएगा, विद के लिए 7 आएगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना। बहुत आराम से समझाने का दोस्त यही रीजन था कि लगभग सबको आ जाए, एक दो लोग होंगे जो अब भी टाइम पास करेंगे उनको छोड़ के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुमको करने का, ठीक है। जल्दी से एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो करने का। टाइम लग रहा है लगने को, जब मैं टाइम लगा सकता हूं तो तुमको तो सीखना, तुम क्यों नहीं लगा रहे हो। तुमको कहां जाना है दौड़ के कि टाइम लग जाएगा, इसलिए करते नहीं है हम तो। जल्दी से निकालो आराम से।
चलो पैटर्न देख लें कितना आएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको समझ में आ रहा है, ये काफी है। देखो 6 5 3 2 लिखा है, बोले हाँ। इसका रिलेशन, इसका कोड क्या दे, मतलब अर्थ क्या दे रखे, चेंज द टीवी चैनल। ठीक है, अगला शब्द है 8965। इसका अर्थ क्या दे रखा है, गिव बैक द चेंज, गिव बैक द चेंज। ठीक है, एक और शब्द है वो है 1246। इसका मतलब चैनल द इनर एनर्जी, CHANNEL, चैनल द इनर एनर्जी। समझ रहे हो मेरे लाल? ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये मतलब क्वेश्चन उतारा है, इसमें मत कह देना कि ये भी समझ में नहीं आया, ये कुछ नहीं किया मेरे लाल, मैंने बस क्वेश्चन उतारा है। ठीक है, अब क्वेश्चन उतारने के बाद हम ये देखेंगे किसका कोड बताना है। तो आपने कहा सर कोड बताना है अपने को इस बार किसका, चैनल का। चैनल का बताना है ना दोस्त, फाइंड द कोड फॉर चैनल। अब आप मुझे जल्दी से देख के ये बताओ चैनल किस किस लाइन में आया है, जल्दी से देख के ये बताओ चैनल किस किस लाइन में आया है। हाँ बिल्कुल हो रही है 5 बजे वाली क्लास अभी भी, जल्दी से, फर्स्ट और थर्ड में, दैट्स गुड। तो अपन ने पहली लाइन देखी तो अपने को चैनल मिला, बोले हाँ मिला। अपन ने दूसरी लाइन देखी तो अपने को चैनल मिला, बोले नहीं मिला। तीसरी लाइन देखी, चैनल मिला, बोले हाँ मिला। तो एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो केवल पहले और तीसरे में ही हो, जल्दी से बताओ एक ऐसा नंबर जो केवल और केवल पहले और तीसरे में ही हो और किसी में ना हो, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड की अगर अपन बात करें तो वो है 2। दो इकलौता ऐसा नंबर है जो केवल पहले और तीसरे में है। फिर वही बात आएगी कि कई लोग कहेंगे सर 6, तो मेरे लाल फिर मैं कह रहा हूं केवल पहले और तीसरे में थोड़ी ना 6 तो पहले दूसरे तीसरे तीनों में है। हम केवल वाला ढूंढेंगे जो जहां पे चैनल आया वहीं पे आना चाहिए। तो 6 किसके लिए आएगा, जो तीनों में आया। तीनों में कौन आया, बोले दी का कोड होगा कौन, आपका 6, क्योंकि ये तीनों में है तो वो तीनों में है। क्लियर हुआ, हाँ या ना? आंसर कितना हो जाएगा अपना 2, बोले तो ऑप्शन डी 4। अब सेम तरीका तुम इसमें अप्लाई करो, इसमें मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें फॉर शॉर्ट में बताने वाला हूं चीजों को कैसे करते हैं। निकालो आराम से, फिर मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं, कोई बात नहीं, करते चलो। चलो सेकंड आ रहा है। अच्छा शॉर्ट ट्रिक सीखनी है इसकी, शॉर्ट ट्रिक पे तभी बात करेंगे जब तुम सीखने को तैयार हो। मतलब फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन अभी पूछे तुमसे, समझे तुमसे, फिर बाद में तुम अपने को बोलो कि ना अब फिर से रिपीट करो, फिर से ये करो, फिर से वो करो, तो वो नहीं करना। अगर शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो साथ में सीखनी पड़ेगी, मतलब तुम बताओगे वो मैं काम करूंगा। क्लियर है ना? ठीक है, पहला काम जब भी शॉर्ट ट्रिक लगानी है पहले ये चेक कर लो कौन सा वर्ड का कोड ढूंढना है, ब्रेक का ढूंढना है। ये तो क्लियर है सबको कि हमको कोड किसका देखना है, ब्रेक का देखना है। ठीक है, अब तुम मुझे बस इतना बता दो जल्दी से देखकर, पहले वाली लाइन को पढ़ो और इसमें बताओ कहीं पे ब्रेक लिखा है, गिव मी अ ब्रेक, ब्रेक मिल गया हाँ या ना, जल्दी से बताओ। मतलब पहले वाली लाइन के अंदर ब्रेक है तो यानी कि इनमें से कोई ना कोई नंबर तो ब्रेक के लिए यूज होगा, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। पहले वाले वर्ड में अगर पहले वाले के अर्थ में अगर ब्रेक आ रहा है तो इसमें से कोई ना कोई नंबर तो ब्रेक का होगा, चाहे वो 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 2, कोई भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे वाले को पढ़ो, अब बिग राउंड स्टोन, इसमें कहीं ब्रेक आया, जल्दी बताओ, नहीं आया। तो मुझे यह भी तो क्लियर है कि इनमें से कोई भी नंबर ब्रेक का कोड नहीं होगा, ना तो 6 होगा, ना तो 9 होगा, ना तो 8 होगा, ना तो 3 होगा। अगर यहां पे ब्रेक नहीं आया तो इनमें से कोई भी नंबर ब्रेक का कोड नहीं हो सकता, ना तो 6, ना तो 9, ना तो 8, ना तो 3, ये भी मेरे को कंफर्म है। मैंने तीसरी लाइन पढ़ी, यहां पे भी ब्रेक आ रहा है, जैसे ही मुझे तीसरे में भी ब्रेक मिल गया तो मुझे क्लियर हो गया इसमें भी ब्रेक का कोड कॉमन है। तो अब मुझे पता है ब्रेक का कोड इसमें भी है उसमें भी है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है वो चेक कर लो। इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है वो चेक करो। 7 कॉमन है क्या, बोले ना है। 5 कॉमन है क्या, बोले ना है। 8 है दोनों में, बोले हाँ। और 2 है दोनों में, बोले हाँ। 8 और 2 दोनों है। ठीक है, अब 8 होगा कि 2 होगा ये कैसे तय करें? तो अभी तो तुमको समझाया मेरे लाल, ना तो 6 होगा, ना तो 9 होगा, ना तो 8 होगा, ना तो 3 होगा, ये चारों नंबर नहीं होंगे। अगर ये चारों होंगे ही नहीं तो 8 तो होगा ही नहीं, बचा कौन, 2 बचा, आंसर हो जाएगा।
जो बचा वो आंसर है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जितने लोगों का उत्तर बी आ रहा होगा, जितने लोगों का आंसर सेकंड आ रहा होगा, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो एक में अप्लाई करके दिखाओगे यार जल्दी से? ठीक है, तो जल्दी से निकालो अपने आप से, अप्लाई करो खुद से, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर लो, मैंने दोनों बता दिया आपको। ठीक है देवा, किसी से भी कर लो, ऐसा कुछ थोड़ा ना है कि अपने को इससे करना है उससे करना, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लगे कि मैं जल्दी कर लूंगा, जिससे आपको लगे मैं सही कर लूंगा, उससे करो। बहुत शानदार, अब स्पीड भी आ रही है और एक्यूरेसी भी आ रही है, यही चीज चाहिए थी। बहुत बढ़िया दोस्त, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाल। ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे ठीक है लगभग। एक बार फिर से देखें इस पे, देखो रिंग का कोड चाहिए अपने को, तो अपन चेक करते हैं रिंग किसमें है, बोले बॉक्स इन द रिंग, पहले वाले में रिंग आया, तो इनमें से कोई ना कोई तो रिंग का कोड है। मैंने कहा सेकंड, बोले द स्क्वायर बॉक्सिंग रिंग, बोले सेकंड में भी रिंग आया सर, तो मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, इनमें भी कोई ना कोई रिंग का कोड है। थर्ड वाले में बोले पुट द बॉक्स आउट, इसमें रिंग नहीं आया, तो इनमें कोई भी रिंग का कोड नहीं होगा। तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, बोले एक है, बोले हाँ दोनों में है, एक इसमें भी है एक इसमें भी है। दो है, बोले ना। पांच है, बोले ना। नौ है, बोले हाँ नौ दोनों में। तो या तो एक होगा या तो नौ होगा, लेकिन हमको ये पता है कि ना तो पांच होगा, ना तो सात होगा, ना तो एक होगा, ना तो तीन होगा। जब हमको पता है एक नहीं होगा तो बचा कौन, नौ। आंसर कितना हो जाएगा, नौ। क्लियर है मेरे लाल? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़िया है दोस्त, अगर आ रही है तो। अरे चलो, 30 नंबर में किसी को दिक्कत थी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वैसे रिपीट करने वाली चीज है नहीं, क्योंकि एक बार अपन ने बहुत आराम से डिस्कस किया था। हमको कोड निकालना था किसका, हमको कोड निकालना था चैनल का। तो चैनल हमने देखा पहले वाले में था, चैनल हमने देखा तीसरे वाले में था, तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए था दोस्त जो पहले और तीसरे में कॉमन हो। तो पहले और तीसरे में सिर्फ दो ऐसा नंबर है जो कॉमन है, इसलिए दो आंसर हो गया था। ठीक है, 30 का, तो दो वाले ठीक थे। चलो, आई होप कि क्लियर कर लोगे। अच्छा ये वाला तो खुद से तुम करना, अच्छा ये कर लोगे, निकाल के दिखाओ जरा मेरे को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत घूमता है, फिर डाउट में कर ही नहीं पाते आधे से ज्यादा। इसको निकालो जल्दी से मेरे लाल। चलो अच्छी बात है कि पसंद आ रहा है, करते चलो जल्दी से। इजी लगेगी, बस मेरे को सिर्फ इतना, मैं फिर बोल रहा हूँ तुमसे कि मेरे को सिर्फ हाँ या ना बोल देना, इजी मैं लगवा दूंगा। बस जब मैं पागलों की तरह पूछू ना कि ये चीज क्लियर है, तो सिर्फ हाँ या ना बोल देना, जो ये बोल देगा उसको रीजनिंग इजी लग जाएगी। लेकिन जिसको ये लगेगा कि मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं आखिरी में रिपीट लिखूंगा, तो रिपीट वालों का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि रिपीट वाले को खुद ही नहीं पता कि उसकी समस्या क्या है, बस उसको रिपीट चाहिए। तो जितने लोग हाँ या ना बोलने में यकीन रखते हैं, उनको रीजनिंग में सिखा दूंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूं आज भी। ठीक है, और अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसलिए टाइम पे आना एक तो क्लास में, और पहला पार्ट मिस मत करना, वरना फिर दूसरे पार्ट में परेशान रहोगे। देखो ये क्या, 2197, अब इनको देख के ना तुम्हारे दिमाग की बत्ती एकदम जल जानी चाहिए कि यार ये तो क्यूब होते हैं। किसका क्यूब होता है, 2197, मैंने कहा 13 का। 13 कैसे आ सकता है, बोले जेड होता है सर 26 पे, और 26 का आधा होता है सर 13, तो मतलब मैं जेड की प्लेस वैल्यू के आधे का क्यूब कर दूं तो वो बन जाएगा। बोले ठीक है। मैंने कहा ये, बोले 9 का होता है, तो मैंने कहा आर, बोले आर होता है 18 पे, और 18 का आधा होता है 9, तो अगर मैं आर के 18 के जो आधा आएगा उसके 9 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 729 आ जाएगा बस। तो सेम काम यहां करना है, बोले जे, जे होता है 10 पे, और 10 का आधा बोले 5, 5 की घात 3 कर दो, आंसर है 125। क्लियर है मेरे लाल? क्यूब तो याद होंगे, ये भी याद नहीं है? क्यूब को मतलब समझते हो ना, 5 गुणा 5 गुणा 5। कहीं एक आधा ऐसा बैठा हो जिसको यही ना पता क्यूब क्या होगा, घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। 13 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था, चलो 13 नंबर पे बात करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो तुमसे खुद से करने हैं। एक खास तौर पे ये क्वेश्चन छोड़ा है, मैं कहाँ गया 26 नंबर, ये खास तुम्हारे लिए छोड़ा है मैंने। अगर बोलोगे नहीं कर पा रहे हो तो बता रहा, फिर मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई करो खुद से। 13 नंबर भी खास क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ द डे। कितने लोगों का इसका आंसर आया था, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया सचिन, नेक्स्ट क्लास है, कोई नहीं, बस लास्ट कर लो फिर छोड़ते हैं। कितना आ गया आंसर, ये बताओ मेरे को, आंसर बताओ तुम लोग क्या आया, किस किस का आंसर है, क्या क्या आया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ,
अब तैयार हो जाओ, एकदम से वक्त, जज्बात, हालात तीनों बदल जाएंगे और तुमको फिर एहसास होगा कि तुम साहिल सर की क्लास में हो। इस क्वेश्चन को लगा के कैसे देखो, रॉन्ग दे रखा है WRONG। जो इजी चीज को टफ और टफ चीज को इजी बन जाए ना, वो क्लास अपनी होगी, ठीक है। और ये है RIGST। सबसे पहले जो अपन नॉर्मली देखेंगे तो अपने दिमाग की एकदम बत्ती जलती है, अरे ये लप्पू सा क्वेश्चन दे रखा है, क्या है इसमें, उल्टा करके लिख दो, G फिर N फिर O फिर R फिर W, खत्म। बोले यही तो करना है, इसमें कुछ करना है, THGIR लो, आंसर आ गया। लेकिन तुमको THGIR ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। कहीं दिख रहा है THGIR? THGIR कहीं भी मेरे लाल नहीं दिख रहा ना, मतलब चारों में से कोई भी आंसर नहीं है। वक्त, जज्बात, हालात तीनों बदल जाएंगे। लॉजिक समझ लो क्या है, लॉजिक सुन के होश उड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठना। कुछ नहीं किया है, जब कुछ समझ में ना आए तो हमेशा मैंने बोला कि प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। बोले हाँ, बोला तो बहुत बार है, लेकिन हम लिखते नहीं है ना। बोला तो बहुत बार, लेकिन हम सोचते हैं बस देख के कर ले, क्या रखा है लिखने में। अब तो पागल हो जो कहते रहते हो। अब देखो क्या है, सारे के सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो ना, चौथी क्लास में पढ़ा होगा, आरोही क्रम अवरोही क्रम। बढ़ते हुए क्रम में सारे के सारे नंबरों को रखा है। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी, बोले 7, 7 आई। उससे बड़ी बोले 14, उससे बड़ा बोले 15, उससे बड़ा बोले 18 और सबसे बड़ा 23। छोटे से बड़े की तरफ। तो सेम काम यहां करोगे। बोले सबसे छोटा बोले 7, उससे बड़ा बोले 8, उससे बड़ा बोले 9, उससे बड़ा बोले 18 और सबसे बड़ा बोले 20। खत्म पिक्चर। GHIRT। आ गया मजा। तो आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो शायद किसी का आंसर नहीं आ रहा था, थर्ड। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके मोहित, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में अलवेले इसलिए डालता हूं क्योंकि तुम्हारी थोड़ा सा जो सोच है उसको और बेहतर कर पाए, ताकि बाकी लोग, देखो रिवर्स लिखने वाला हर बच्चा सोच लेगा, जो यहाँ पढ़ रहा है वो भी, जो कहीं और पढ़ रहा है वो भी, इवन जो खुद से पढ़ रहा है वो भी सोच लेगा कि उल्टा करके लिखा है। लेकिन इसको सोचने के लिए अपने चैंपियंस होना जरूरी है ना, ताकि तुम यहां तक सोच पाओ कि भाई तू इतना सोच पाता है, मैं देख इसको तेरे को और बताता हूँ क्या हो सकता है। तेरी सोच अगर यहां तक सीमित है तो मेरी सोच वहां तक है, ठीक है। चलिए, कौन से टाइप वाला बताओ, ठीक है। तो अभी की सभा को यहीं तक रखेंगे, है ना, और आगे कहानी को बाकी कंटिन्यू करेंगे। अगर मजा आया तो एक काम करना, एक बार क्लास को दोबारा से देखना है, ताकि अपने बाकी जो चीजें उनको रिवाइज भी कर पाओ। खाली सुन लेना, सोते टाइम पे ईयरफोन लगाना और बस खाली कानों में लगा के सुनते रहना। सुन लोगे तो काफी होगा, ठीक है। चलिए, कोडिंग के कितने टाइप्स के क्वेश्चन है वो वाला समझा नहीं मैं। कोडिंग के टाइप्स दोस्त मैं फिर बता रहा हूँ आपको। कोडिंग्स के जो बेसिकली टाइप होते हैं वो आपके होते हैं नंबर में, लेटर में, और आपका जो सब्स्टिट्यूशन में। 3 टाइप में बेसिकली डिवाइड होती है। उसके अलावा सिंबल्स के साथ चलती है, वो SBI के मीन्स में आती है। इन 3 टाइप को ही डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते रहते हैं, और कोई टाइप नहीं है, ठीक है। चलो, तो लव यू ऑल सबको यार, बहुत सारा सा प्यार। फिर से मेरी तरफ से भी लव यू टू मेरे लाल, बहुत सारा सा प्यार। थैंक यू सो मच सबको। जय हिंद। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए। बुक मैं अभी कह रहा हूँ 2-4 दिन इंतजार कर लो, अभी क्लास शुरू करिए, बुक अभी नहीं बताऊंगा। 2-4 दिन 2-4 टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद बताऊंगा बुक क्या करनी है, कौन सी लेनी, क्या नहीं लेनी, ठीक है। एकदम से बुक के पीछे मत भागो, अभी क्लास वाला कर लो 2-4 दिन, फिर मैं बुक बताऊंगा, परेशान मत हो। अभी नहीं बुक के पीछे एकदम कि बुक ले लो पहले, बुक लेके कुछ नहीं होगा। पहले सीखो तो, बुक में करोगे क्या लेके एकदम। जब सीख लोगे तो बुक सॉल्व करो, तब तो मजा आएगा कि कर रखे हैं, मेरे को आते हैं सर, मैंने बुक खत्म कर दी। बुक लेके बैठे हैं, बुक रखी है टेबल पे, उससे क्या कर लोगे। पहले इतना करो, फिर उसके बाद बुक, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच सबको यार। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, बहुत सारा सा प्यार। अच्छा, स्टडी प्लान में बता देता हूँ कहाँ पे था स्टडी प्लान। जिनको नहीं पता एक काम कर लिया करो, देखो मैं एक बार बता रहा हूँ जल्दी से मेरे लाल। कुछ नहीं करना होता, जहां से आपने बैच खरीदा है वहीं चले जाना। अड्डा 24/7 पे आए, गूगल पे या फिर फोन एप्लीकेशन पे, किसी पे भी, वहां से बैच पे चले गए। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। गवर्नमेंट जब एग्जाम में गया, मान लो मैं आ गया रेलवे पे, मैं रेलवे ले लेता हूँ। रेलवे पे आके मैंने मान लो RPF कर लिया, मैं RPF पे आ गया। RPF पे आके मैं RPF के बैच पे आ गया, जो भी मेरा बैच है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इसमें से बैच अभी चेंज वेंज कर दिया, क्या कर दिया मेरे को नहीं पता। तो कोई भी एक मतलब बैच पे मैं आ गया। बैच पे आने के बाद में सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद और नीचे जाओगे तो उसी बैच में यहाँ पे लिखा होता है स्टडी प्लान। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका स्टडी प्लान आ जाएगा। कहाँ गया एग्जाम बटन? अरे यार, ये बैच इन्होंने चेंज कर दिया आई थिंक अभी। तो पुराने वाले बैच को भी मैं दिखवा दूंगा। तो यहीं पे आपको स्टडी प्लान वाली कैटेगरी पे स्टडी प्लान मिल जाएगा, कहीं और नहीं जाना पड़ता, ठीक है। साहिल सर रीजनिंग के नाम से वहां जाके चेक कर लेना, वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद सभी को यार, लव यू ऑल।